SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Lindsay Johnson. Today we are going to start another beautiful poem, Indian Weavers, written by Sarojini Naidu. Let us see about the poet. Sarojini Naidu, 1879 to 1949, was a political activist, feminist and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress. Sarojini Naidu first Indian national president बने थे National Congress के. She was an important figure in India's struggle for independence. She was a poet, essayist, activist, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट मतलब क्या है? जो फीमेल राइट्स के लिए लड़ते हैं. शी हैज़ ऑल्सो पेड हर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. सरोजनी नायडूज वर्क एज अ पोएट अर्नड हर द सोब्रिक्यू ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. सोब्रिक्यू का मतलब होता है एक निकनेम, एक पोजीशन उसे दिया गया है. क्या पोजीशन दिया गया है सरोजनी नायडू को? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. नाइटिंगेल एक बर्ड है जो बहुत ही सुरीला सा, बहुत ही स्वीटली गाता है. तो इनको ये पोजीशन क्यों मिला? बिकॉज ऑफ हर वेरी स्वीट पोएम वेयर शी एक्सप्रेसेस वेरी स्वीटली. Later she became the governor of the United Provinces in 1947, becoming the first woman to hold the office of the governor in independent India. तो ये later on she became the first woman, पहली ऐसे woman है जो गवर्नर के ऑफिस में पहले वो काम कर चुके as a first Indian president. Indian Weavers is a short poem where the poet talks about 3 types of garment that the weavers weave at 3 particular times of a day. इस पोएम में, इंडियन वीवर्स पोएम में, पोएट ने 3 अलग अलग गारमेंट के बारे में, गारमेंट का मतलब होता है कपड़े, कपड़ों के बारे में बताया गया है. जो वीवर्स यानी कि जो कपड़े बनाते हैं, जो कपड़े सिलाते हैं, हम उसे टेलर कहते हैं. जो कपड़े बनाते हैं, धागे को लेकर वो लोग कपड़े बनाते हैं अलग अलग तरीके के, कलरफुल, उन्हें हम वीवर्स कहते हैं. सो ये 3 अलग अलग पार्ट ऑफ द डे, दैट इज हमारे पार्ट ऑफ द डे में क्या क्या होते हैं? मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, राइट. तो ये सारे टाइम कंपेयर किया गया है हमारे लाइफ के साथ, वीवर्स, इंडियन वीवर्स के साथ. ईच स्टैंजा ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट्स द 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. और इसे कंपेयर किया गया है, मॉर्निंग, डे, आफ्टरनून एंड नाइट को कंपेयर किया गया है इंसान के हर एक 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ. हमारे 3 स्टेजेस कौन से होते हैं? बर्थ, एडल्टहुड एंड डेथ. यहाँ पे यानी कि बचपन, बर्थ यानी कि चाइल्डहुड जो हमारे बचपन है, अडल्टहुड जो हम यंगस्टर लाइफ जीते हैं, एंड द डेथ जो ओल्ड एज लाइफ में आते हैं. ये 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे दिखा रहे हैं. एंड इट इज कंपेयरिंग विद इंडियन वीवर्स. The colors mentioned in the stanzas are very significant as they indicate the moods related to the events. और हर एक स्टैंजा में एक एक कलर के बारे में सिग्निफाई किया गया है, इंपॉर्टेंस बताया गया है, हमारे लाइफ से भी कैसे रिलेटेड है वो बताया गया है. Now this poem is a conversation between poet and the Indian weavers. जो वीवर्स है और पोएट के बीच में जो बातचीत चल रही है वो दिखाया गया है इस पोएम में. तीनों स्टैंजा में दिखाया गया है. पहले स्टैंजा में दिखाया गया है बर्थ के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में. दूसरे स्टैंजा में बताया गया है यंगस्टर्स लाइफ, अडल्टहुड के बारे में. और तीसरे स्टैंजा में बताया गया है ओल्ड एज के बारे में, दैट इज डेथ रिलेटेड बातें. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द पोएम. वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे. एट ब्रेक ऑफ डे मतलब अर्ली मॉर्निंग. ये क्या कर रहे हैं? वीवर्स वीव कर रहे हैं. बट वीवर्स कौन होता है? देखो आपको यहाँ पे इमेजेस दिखाए हैं जहाँ पे वीवर्स यानी कि अलग अलग कपड़े पे अलग अलग कलर के थ्रेड्स लेकर वो क्या करते हैं? एक ही कपड़ा बनाते हैं. यू कैन सी इन द इमेज हियर. ऐसे वो लोग रहते हैं जो कपड़े अलग अलग कलर के धागे को लेकर एक सिंगल कपड़ा बनाते हैं. जैसे साड़ी बनता है, बहुत सारे अलग अलग कपड़े बनते हैं. नॉर्मल जो हम कपड़े पहनते हैं, इट इज़ मेड आउट ऑफ दिस थ्रेड and then it is cut into pieces which is stitched by tailor. So let us start with the poem. Weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? तो यहाँ पे बोल रहे हैं वीवर्स अर्ली मॉर्निंग में क्या कर रहे हैं? वीव कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं अर्ली मॉर्निंग में. तो पोएट पूछ रही है कि आप किसके लिए इतनी खुशी खुशी बना रहे हो कपड़े? वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे. गारमेंट सो गे का मतलब है बहुत ही खुशी से. गे यहाँ पे का मतलब है खुशी से, बहुत ही हैप्पीली. आप किसके लिए इतना सुबह सुबह कपड़े बना रहे हो? तो यहाँ पे रिप्लाई देते हैं इंडियन वीवर्स.
ब्लू एज द विंग ऑफ अ halcyon wild we weave the robes of a newborn child। बहुत ही खुशी से हम किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं? एक न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए। कभी भी एक कपड़ा उनके प्रॉपर साइज का नहीं होता, तो उन्हें क्या करते हैं, एक रोब में, एक बड़े लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ में क्या करते हैं, वैप करके उनको कोजी वार्म करके रखते हैं। तो वैसे कपड़े हम बना रहे हैं, विच इज यहाँ पे उसको क्या दिया है, ब्लू कलर दिखाया गया, ब्लू कलर से बना रहे हैं, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। जो एक हैल्किन वाइल्ड है, जो वाइल्ड एक बर्ड है जिसका फेदर्स जो है बहुत ही सॉफ्ट एंड ब्लू कलर शेड में है, उसी कलर जैसे हम बच्चे को भी बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं विथ आवर वीविंग ऑफ क्लोथ्स। तो पहले स्टैंजा में बताया गया है बच्चे के लिए बहुत ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर से कपड़े बना रहे हैं, वीव कर रहे हैं। सेकेंड स्टैंजा में देखते हैं, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। रात को ये लोग कुछ वीव कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। इतना ब्यूटीफुल, ब्राइट एंड कलरफुल से आप क्या बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो ये कपड़े रात को, इतनी देर रात को। Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen। तो वो बता रहे हैं, रिप्लाई देते हैं कि जैसे एक दुल्हन अपने शादी में रेडी होती है तो वो क्वीन जैसे लगती है, राइट। तो उसके लिए हम एक वेल बना रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा क्रिश्चियन राइट्स में वो वाइट गाउन के साथ एक वाइट कलर का कुछ कपड़ा पीछे सर पे पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेल, राइट। सो वो वेल बना रहे हैं हम, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। जैसे मोर के पंख जब खिलते हैं, जो पीकॉक के पंख है जो ओपन होता है, कितना ब्यूटीफुल लगता है पर्पल एंड ग्रीन कलर के शेड में, वैसे ही हम एक दुल्हन के लिए भी यहाँ पे एक वेल ब्यूटीफुल सा बना रहे हैं, जो पहनने से हमारी जो दुल्हन है वो बहुत ज़्यादा और ब्यूटीफुल लगेगी हमारे वेल पहनने से। सो यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा में बताया गया है अबाउट द यंगस्टर लाइफ, जो शादी करने के लिए जो यंग एज लाइफ है वहाँ पे। लेट अस मूव टू द थर्ड स्टैंजा, वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। अब तुम शाम के टाइम पे या बहुत इवनिंग टाइम पे आप किस चीज़ के लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो ये कपड़े, किसके लिए वीव कर रहे हो। वीव करना मतलब कपड़े बनाना, किसके लिए ये कपड़े बना रहे हो। तो वो रिप्लाई करते हैं, वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। श्राउड का मतलब होता है जो कपड़ा एक डेड बॉडी पे वैप किया जाता है, ठीक है। तो वो कपड़े हम बना रहे हैं एक डेड पर्सन के लिए, उनके बॉडी को कवर अप करने। वेदर इट इज एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, बट उस पे एक डेड पर्सन के ऊपर हमेशा एक वाइट कलर का पीस ऑफ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ वैप किया जाता है। तो हम उसके लिए बना रहे हैं वेरी वाइट एज अ क्लाउड, क्लाउड जैसा एकदम वाइट एंड वेरी सॉफ्ट बना रहे हैं हम एज अ फेदर, बहुत सॉफ्ट एंड वाइट जैसा बना रहे हैं फॉर द डेड पर्सन। तो उनके लिए हम बना रहे हैं ये लेट इवनिंग काम करके। So in these three stanzas, the poet is explaining about the first stage, childhood, second stage about the adulthood and third stage about the death या old age के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। So in these three stanzas, I hope you have understood the poem about ये पोएट क्या कर रहे हैं, इंडियन वीवर्स जो कपड़े बना रहे हैं वो कंपेयर किसके साथ कर रही है, बर्थ, एडल्टहुड एंड चाइल्डहुड, डेथ के साथ, ठीक है। सो लेट अस सी हियर, तो इस पे क्या वैल्यूज़ आते हैं, ये पोएम में क्या वैल्यूज़ हमें सीखने मिलता है, दैट जैसे भी हमारी लाइफ हो, हमें क्या करना है, हमारे लाइफ में बहुत सारे दुख है या खुशियाँ है, एक्सेप्ट योर लाइफ। आप करने में अनसक्सेसफुल हो जाते हो कुछ करने में, सो एक्सेप्ट इट एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड देन मूव अहेड। एक्सेप्ट योर लाइफ एज विथ जॉयज एंड सॉरोज, जितने जॉयज एंड सॉरोज होंगे उसके साथ अपने लाइफ को आप एक्सेप्ट करते रहो। नाउ लेट अस मूव टू द फिगर्स ऑफ स्पीच हियर। फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे दो है, मेटाफर एंड सिमिली। मेटाफर हम देखते हैं यहाँ पे पहले तीन स्टैंजा में जो दिया गया है, वन इज बर्थ, एडल्टहुड एंड चाइल्डहुड, बर्थ, एडल्टहुड एंड डेथ, राइट। सो ये तीनों को कंपेयर किससे किया गया है, अबाउट द इंडियन वीवर्स वीविंग एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। अलग अलग टाइम पे, कोई रात को कर रहा है, कोई सुबह कर रहा है, कोई शाम को कर रहा है। तो ऑल दीज थ्री डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे इज कंपेयर्ड विथ बर्थ, एडल्टहुड एंड डेथ। तो ये तीनों की तरफ क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। तो दो चीजें जब कंपेयर किया जाता है दैट टाइम मेटाफर यूज होता है। तो ये तीनों स्टैंजा में मेटाफर, बर्थ, मेटाफर कौन सा यूज हुआ है, बर्थ, एडल्टहुड एंड डेथ, ये तीन मेटाफर यहाँ पे यूज हुआ है, कंपेयर किया गया है। नाउ द नेक्स्ट वन, तीनों स्टैंजा में सिमिली है। सिमिली कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसा कोई वर्ड जैसे कि लाइक, एज, ये दो वर्ड अगर सेंटेंस में आया तो समझ जाना कि वो सिमिली है। लाइक, एज, ये दो वर्ड्स अगर आते हैं सेंटेंस में तो वो सिमिली है।
सो फर्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, ब्लू एज द विंग ऑफ अ हैल्किन वाइल्ड। तो ये फर्स्ट स्टैंजा में थर्ड लाइन है एज द विंग, तो एज आया, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस हुआ, ये सिमिली वाला फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ। सेकेंड स्टैंजा में आते हैं, वहां पे थर्ड लाइन देखते हैं, लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। यहाँ पे अगेन कौन सा वर्ड यूज हुआ, लाइक। सो ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है, इट इज सिमिली, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। थर्ड स्टैंजा में देखते हैं, थर्ड लाइन, वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, एज यूज हुआ, अगेन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। तो यहाँ पे हमने सिमिली और मेटाफर देखा। नाउ लेट अस सी द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। राइमिंग कैसा है इसका, फर्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, एंडिंग कौन सा वर्ड से हो रहा है, डे। सेकेंड लाइन में एंडिंग होता है गे, डे गे। तो यहाँ पे राइम स्कीम होगा ए, ठीक है, सेम साउंडिंग हो रहा है तो हम ए देंगे। नेक्स्ट थर्ड लाइन में देखो, वाइल्ड चाइल्ड, तो वाइल्ड चाइल्ड सेम प्रोनाउंसिएशन जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे बी होगा। तो हमारे हर एक स्टैंजा में ए बी। सेकेंड स्टैंजा में हम देखते हैं, नाइट ब्राइट, एंडिंग वर्ड्स देखो, नाइट ब्राइट, साउंडिंग सेम है तो इसको ए मिलेगा। एंड थर्ड फोर्थ लाइन में देखो, ग्रीन क्वीन, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ लाइन फिफ्थ लाइन में, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में बी होगा। सो अगेन ए बी फॉर द सेकेंड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा में जब हम जाएंगे तो फर्स्ट 2 लाइन्स में है स्टिल चिल, विच इज अगेन ए, एंड थर्ड फोर्थ लाइन में है क्लाउड श्राउड, विच इज अगेन बी। तो सारे तीनों स्टैंजाज में क्या होगी राइम स्कीम, ए बी। Okay children, so I hope you have understood the poem. Thank you so much.